हाय। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जब भी कभी चार्ट में एक बड़ा सा मूव आ जाता है, चाहे वो ऊपर के साइड हो चाहे वो नीचे के साइड हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमें से ज्यादा लोगों को पता है कि जो है जब कभी बढ़िया सा मूव आ जाता है तो काफी लोग उस पर ट्रेड करते हैं, तो वो ऊपर के साइड में मतलब जो लोग पाएंगे तो वो पैसा बनाते हैं। और वो जब अपना ट्रेड क्लोज करते हैं, जब प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है। और लोग कहाँ एंट्री बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और भी हम इसके बारे में थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब भी कभी मार्केट में एक बड़ा सा मूव आ जाता है, चाहे ऊपर के साइड चाहे नीचे के साइड, तो वहां पे जो है उसके बाद जो मार्केट क्या करता है, उसके बाद मार्केट जो होता है वो कंसोलिडेशन करता है। ठीक है, ठीक है। इसको हम साइडवे भी कहते हैं, साइडवेज और कंसोलिडेशन। ठीक है, जैसे कि ये मार्केट अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ही जगह पे वो कंसोलिडेट कर रहा है। अभी ये 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये छोटा दिख रहा है, अगर वही हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो वही हमें वो बड़ा दिख जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। वो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने को मिलता है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिलता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो हम लोग जानेंगे कि अब इसके बाद क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है अभी हम लोग एकदम बेसिक तरीके से जानने वाले हैं। तो जब कंसोलिडेशन होता है उसके बाद क्या होता है, तो एक बड़े मूव के बाद जो है मार्केट थोड़ा सा हम कह सकते हैं बहुत सिंपल वे में, तो वो थक जाता है। ठीक है, थक मतलब यहाँ से अगर भाई तू अगर तू चल रहा है, जैसे मान लो तू अपने घर से यहाँ से निकला, तुझे मार्केट जाना है, तो मार्केट पहुंचा, या फिर मतलब मान लो तो भाई तू यहाँ पे मार्केट पहुंच गया, अब तुमको मार्केट से भी थोड़ा और आगे जाना है, तो यहाँ पहुंच गया, उसके बाद तुम थकोगे ना, तो वही सेम चीज इसमें भी होता है। तो मार्केट जो है वो थोड़ा थक जाता है। इसमें क्या होता है, जब वो मार्केट थकता है, जैसे जब कभी मार्केट एक जगह पे खड़ा होता है, तो वहां पे लोग जो होता है, जो नए मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं, काफी लोग वहां पे जो है अपना एक नया ट्रेड वहां पे सेटअप करते हैं। काफी लोग अपना जो है, जैसे यहाँ पे वो लोग बाई के होते हैं, वहां पे जो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये जो कैंडल्स यहाँ पे दिख रही है ना, इस वक्त ये बड़ी सी कैंडल, ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। ठीक है, लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे, तो यहाँ पे उसका वेट जो है वो हल्का हो रहा है, इसलिए मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद जो है मतलब ये कंसोलिडेशन कहते हैं, और यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट बुकिंग जो होती है, नए पोजिशन बनते हैं, उसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक है, और जो है उसके बाद जो है मार्केट एक जो है एक छोटी सी जो है एक रेंज, मतलब वो ट्रेड मतलब घूमती रहती है, जैसे कि एक छोटी सी रेंज कह सकते हैं। मतलब जब मार्केट एक बड़ा सा मूव देता है उसके बाद एक रेंज में घूमने लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा तो एक रेंज था ये। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये एक रेंज था, वो रेंज में यहाँ पे वो घूम रही थी। एक मूव देने के बाद वहां पे वो भी जो है इस वक्त यहाँ पे वो एक मार्केट जो एक रेंज में यहाँ पे वो घूमता है। जब कभी मार्केट ऊपर के साइड से यहाँ से ऊपर के साइड मूव गया, अब वहां पे वो एक रेंज में वो घूम रहा है, वो ऊपर के साइड नीचे के साइड घूमते रहती है। और वो इस जगह पे जो है एक मतलब एक बुलिश का एक मतलब पैटर्न बनाती है, और एक बेरिश का भी मतलब पैटर्न यहाँ पे बनाती है। अगर इस जब तक ये कैंडल अगर ये इतना पोर्शन इसका नहीं बना था, तब तक ये एक बुलिश का पैटर्न था। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, एक बेरिश का वो जो है पैटर्न यहाँ पे वो बन गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें इसको छोटा करके अगर हम देखें, तो हमें यहाँ पे जो है एक छोटा सा साइनिंग हमको एक नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तो ये मार्केट जो है एक रेक्टेंगल भी यहाँ पे वो बना रहा है। अगर हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो मार्केट जो है एक यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वो एक टाइम रेक्टेंगल बना रहा है। और जो इसका जो है यहाँ पे हमें एक ब्रेक डाउन भी हमें यहाँ पे वो देखने को, सिंपल से हमें यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट जब कभी एक मूव देता है उसके बाद वो कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद जो है वो एक पैटर्न में एक वो बिहेव मतलब पूरा वो एक पैटर्न की तरह वो वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रेजिस्टेंट या फिर वो पुल बैक के लिए वो कोशिश करता है। वो चीजें हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, वो भी चीजें में हम यहाँ पे वो क्लियर करने वाले हैं। अगर यहाँ पे देखिए बड़ा सा मूव हो गया, ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, तो मैं आपको एकदम सिंपल में दिखाने वाला, ये इसका हो गया एक रेजिस्टेंस। ये देखिए, एक बिग मूव हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे वो कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, उसके बाद वो एक पुल बैक भी लेने की कोशिश करता है। रेजिस्टेंस के बाद जब भी कभी मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, तो उसके पास जाके वो रुकता है, उसके बाद पुल बैक लेने की भी कोशिश करता है। अगर ये वाली कैंडल अगर यहाँ पे देखिए, वो एक पुल बैक की कैंडल हम इसको कह सकते हैं। जब मार्केट जो यहाँ से यहाँ पे टकराएगा, फिर वहां से नीचे गिरेगा, तो वो कह सकते हैं कि एक निगेटिव पैटर्न का एक फॉर्मेट वहां पर कंप्लीट हो गया, और मार्केट रेजिस्टेंस लेके वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें वो कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहता। जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, तो फिर भाई पुल बैक
हो गया मार्केट में, उसका ब्रेकआउट देखने को मिल गया, तो यानी कि यहाँ से बायर जो है वो अभी और उसको मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और इस वक्त जो है हम जो है रात के लगभग 8 बज के 42 मिनट हो रहे हैं और यहाँ पे जो है बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे हमने ओपन करके रखा है और हम सारे के सारे बातें जो है अलायंसेस जो है सारे का सारा जो है बिटकॉइन पे कर रहे हैं। और आज डे सैटरडे है, कल सॉरी आज संडे है, कल मंडे है, और कल जो है निफ्टी में भी हम लोग जो है कुछ चीजें जो है जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जब मार्केट जो है इस दोबारा प्राइस पे मतलब यहाँ से जो दोबारा अगर यहाँ पे आती है तो फिर वो क्या करती है। जब वो मार्केट जो है दोबारा इस लेवल पे रिटेस्ट करने आती है या ब्रेकआउट करने के लिए आती है, तो इस लेवल पे जो है ज्यादातर लोग जो है तो जो यहाँ से वो मूव जो मिस कर देता है, ठीक है, यहाँ से वो जो मूव मिस कर देते हैं वो यहाँ पे वो अगेन जो है वो एंट्री बनाते हैं, जिससे उनको एक नया मौका मिल जाता है। नया मौका कब मिलता है, जब यहाँ पे बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स या फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो वहां पे लोग अपनी अपॉर्चुनिटी के साथ वहां पे वो काम करते हैं। उसके बाद अगेन जो है मार्केट को एक नया लेवल तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो एक जैसे ऊपर के साइड यहाँ पे वो अगर ऊपर तेजी से तोड़ता है, फिर उसके बाद वो लो कैंडल का वो ट्रेड मतलब अपने स्टॉप लॉस डाल के उसको टेल करते वो ऊपर के साइड लेके जाता है। वो एक स्वाभाविक है, मार्केट जो है ऐसे ही वर्क करता है। एक लेवल को तोड़ता है तो अगले लेवल की तरफ वो हमेशा वो चलता रहता है। और लोग जो ट्रेड लिए रहते हैं वो एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे, वीकली पे वो अपना अपना जो है वो स्टॉप लॉसेस वगैरह उसको ट्रेड करते रहते हैं। ठीक है, और वो अपने ट्रेड को वो जारी रखते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन या छोटा मतलब जब पुल बैक जब वो होता है तो उसके बाद जो है चार्ट में एक नई दिशा मतलब हमें यहाँ पे वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, जब कंसोलिडेशन हो गया, पुल बैक हो गया, तो हमें एक नई मूव जो है हमें वहां पर वो हमें देखने को मिल जाता है। ओके, तो अब हम जानेंगे जब मार्केट में ब्रेकआउट होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से वो एक ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा हूँ ब्रेकआउट का, क्योंकि मार्केट जो एक छोटी सी रेंज में क्या कर रहा है वो ट्रेड किया, उसके बाद वो ब्रेक डाउन दिया, बट वो जो है वो नीचे के साइड पूरा अच्छे से वो जो है वो डाउन साइड का मूव नहीं दिया बिटकॉइन ने। उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, वो अगेन यहाँ पे उस लेवल पे गया, रिटेस्ट किया, उसके बाद जो है एक छोटी छोटी कैंडल के साथ वो यहाँ पे इस वक्त वहां पे प्ले कर रहा है। ठीक है, जब तक ये मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा नहीं तब तक वो जो है समझिए वो नीचे आएगा नहीं। और अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे वो जो है एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दे देता है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिली, उसके बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है एज अ लर्निंग। ठीक है, तो अचानक यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यूम जो है ना, वैल्यूम जो अभी यहाँ पे हमें इतना कम देखने को मिल रही है, यहाँ पे वैल्यूम दिखता है। ठीक है, वो यहाँ पे वैल्यूम बढ़ जाती है। स्कैंडल्स की जो छोटी छोटी यहाँ पे बार दिख रहे हैं ना, ये वैल्यूम का दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है वैल्यूम का। ठीक है, ये रहा वैल्यूम। वैल्यूम यहाँ पे इंडिकेटर सेगमेंट सेगमेंट पे आके जो है उस पर क्लिक करके जो है, हाँ यहाँ पे तो वो वैल्यूम सर्च करेंगे। ठीक है, ये मूविंग एवरेज हो गया, ये मूविंग एवरेज प्राइस हो गया, ये सारी चीजें हैं वो अपने अपने हिसाब से लोग काफी लोग लगा ट्रेड करता है। मैं तो कुछ नहीं लगाता हूँ, एकदम सिंपल तरीके से जिस तरीके से चार्ट बिहेव करता है उस तरीके से मैं यहाँ पे काम करना पसंद। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाने जब मार्केट में एक बड़ा सा जो है ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल जाए, यानी कि मतलब उसको हम कह सकते हैं मतलब वैल्यूम स्पाइक, मतलब जब ब्रेकआउट आएगा तो मतलब वैल्यूम में भी आपको हमें चेंजिंग देखने को मिलेगी। और उसको हम सिंपल वे में अगर जाने तो वहां पे हम इसको जो है वैल्यू में स्पाइक कहते हैं, जब बड़ी सी कैंडल बनती है तो हाई वैल्यूम के साथ। और काफी बार ये क्या करती है, हमें यहाँ पे वो ट्रैप भी कर देती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम मतलब काफी लोग जो यहाँ पे वो बाइंग मतलब करते हैं, फिर उसके बाद जो चार्ट यहाँ पे वो बढ़िया मूव देता है, लेकिन उसका कंफर्मेशन हमें तब मिलता है जब कैंडल्स यहाँ पे जो कैंडल बनती है ना वो बड़ी बननी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए एक बड़ी सी रेड कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली है, और यहाँ पे वो बड़ी कैंडल देखने को मिली, लेकिन वहां पे जो है एज अ स्ट्रॉन्ग सेलर कब यहाँ पे जब एक अगेन एक बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वो कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट यहाँ से वो ऐसा नीचे आएगा। बिटकॉइन थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें फॉल हमें देखने को मिलेगा। बड़ी कैंडल जो है हमें अक्सर एक जो है मूव को हमारे डिफाइन करते हैं, उसके बाद ही हमें मार्केट का नेक्स्ट मूव में हमें मालूम पड़ता है। अगर यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल ऊपर के साइड बन गया, मतलब एक यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिल गया, यहाँ पे वो मार्केट जो है एक ऊपर के साइड यहाँ पे बढ़िया सा एक जो है मूव दे सकती है और नई पोजीशन मतलब बनाई जाएंगी, जिससे क्या होगा जो लोग यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे वो अपना जो है स्टॉप लॉसेस वहां पे वो उनके हिट होगा, फिर वो काटते हैं। ठीक है, काफी लोग जब इसका जो है मान लीजिए अगर आपने ट्रेड ले लिया, अगर आप अपने स्टॉप लॉस डाल के रखा है इसके ऊपर का, तो यहाँ पे भी आपको काटना बनता है। ये मत सोचो कि भाई साइड मार्केट यहाँ से रिवर्स होके आ जाए, यहाँ से जो है हम इसको अपना स्टॉप लॉस चलो ट्रेड कर लेते हैं।
आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये सारी गलतियां जो है अक्सर जो आपकी कैपिटल को वहाँ पे वो खत्म कर सकती है। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, एक नया फोमो बनता है हमारे, मतलब तेजी से दिमाग में एक फोमो बनता है, ये यार शायद यहाँ से नीचे आ ही जाएगा, चलो जो है अपने स्टॉप लॉस को टेल कर लेते हैं। तो इसके चक्कर में जो है मार्केट यहाँ पे अपना बिहेव बदलता है, स्ट्रक्चर बदलता है, तो बड़ी बड़ी कैंडल बनती रहती है, जिसकी वजह से जो है हमारा वो प्रोसेस वो लग जाता है। ठीक है, और जो है इसकी वजह से कई बार जो है मार्केट में ना, मतलब जब कभी ऐसे रेंज पे जो ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ऐसी रेंज पे क्या होता है, बड़ी बड़ी कैंडल ऊपर बनती है नीचे बनती है। ऐसा भी होता है, वो हाई वॉल्यूम की वजह से होता है। जब हाई वॉल्यूम होता है, जब स्ट्रॉन्ग बायर्स स्ट्रॉन्ग सेलर्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, उस जोन में भाई क्या करना होता है, बस सिंपल अपना पैसा बचा के आपको रखना है, उसके बाद जो है मार्केट से निकल जाना है, वहां पे ट्रेड ही नहीं करना होता। जब बढ़िया से स्ट्रॉन्ग लेवल आपको समझ में आए, दिख जाए, फिर वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। मैं भी अभी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रेड कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, और सब कुछ मैं आपको एक मिनट बता सकता हूँ भाई, यहाँ पे ट्रेड ले लो, चलो यहाँ पे पैसा लगा लो, ऐसे ऐसे कर लो, नीचे आ जाए। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ एज ए एक्चुअल, जब तक आप इसको चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक जो है आप ट्रेडिंग में और चार्ट को देख के कभी पैसा लगाने के लिए मत आइएगा। ठीक है, पहले आप मार्केट की बेसिक बिहेवियर को समझो, उसको साइकोलॉजी को समझो, उसके बाद जो मार्केट में आप पैसा लगाने के लिए आओ। फिर उस पैसे पे रिस्क लो, उसके बाद अपनी कैपिटल को ग्रो करो, स्टॉप लॉसेस लो, जर्नी को पूरा एंजॉय करो। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान देना है, जब कभी मार्केट में मान लीजिए आपको मार्केट बुलिश है, ठीक है, और आपको पता है बुलिश में अक्सर लोग मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जब भी कभी मार्केट में एक बड़ी सी मतलब ग्रीन कैंडल दिख जाए, तो आपको उसको देख के तुरंत कूदना नहीं होता है, ठीक है, उससे आपको बचना होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस कैंडल की क्लोजिंग। ठीक है, वो कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कैंडल क्लोज होने का आप वेट करना है। उसके बाद जो उससे ज्यादा जरूरी होता है वॉल्यूम कंफर्मेशन। जब वॉल्यूम का कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड लेना होता है। अगर आप रॉन्ग हो गए तो आपको जिद नहीं करना है कि नहीं मुझे इसी ट्रेड से पैसे बनाने, इसी चार्ट से पैसे बनाना है, ये आपको नहीं करना। तो बस आपको इस मार्केट के बिहेव को समझना है, उसके बिहेव के साथ चलना है। आप गलत हो सकते हो, पर चार्ट गलत नहीं हो सकता। ये चीज आपको अगर जिस दिन आप अगर आप इस पे फोकस करेंगे ना, एक्चुअल में जो है आप ट्रेडिंग को बहुत ही अच्छे से आप इंजॉय करेंगे और उसके साथ आप काम करते रहेंगे। ठीक है।